अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी और उसका चैप्टर 1 के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने क्लास स्पाइसेस को डिस्कस किया। आज हमारे पास वर्टिब्रेट्स की एक नेक्स्ट क्लास है, दैट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की अगर मैं मेंबर की बात करूं तो इसमें हमारे पास एक मेंबर फ्रॉग है। अब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो आपको कहीं ना कहीं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हार्ट क्या है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सारा कुछ हम इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर में पहले कैरेक्टर की बात करें तो दैट इज हैबिटेट। और हैबिटेट मैंने आपको पहले बताया था, रहने की जगह। एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है। अगर हम एम्फीबियंस के केस में बात करें तो वर्ड एम्फी बोथ को शो करता है। बोथ का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के इन्वायरमेंट में रहेंगे। वाटर के अंदर भी आपको मिलेंगे, साथ खुश्की पे भी आपको मिलेंगे। अब इसका ये नहीं मतलब कि वाटर के बगैर ये रह सकते, बल्कि वाटर के बगैर ये नहीं रह सकते। अब क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इनकी जो लार्वल स्टेजेस है उनके पास गिल्स होते हैं और उसके साथ साथ इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और वो फर्टिलाइजेशन किस में पॉसिबल है? वाटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं एम्फी का यहाँ पे मीनिंग लिखूंगा। एम्फी मीन बोथ। पहला कैरेक्टर हमारे पास है हैबिटेट। अगर हम हैबिटेट की बात करें, फाउंड इन फ्रेश वाटर, ponds as well as forest and wetlands। फॉरेस्ट और वेटलैंड्स के अंदर। इसके बाद अगर हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो दैट इज बॉडी स्ट्रक्चर। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इनकी स्मूथ है और इसके साथ साथ इनके पास नेक के अंदर सर्विकल वर्टिब्राई है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ नेक। लेकिन इनकी जो नेक की मूवमेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल, यानी ऊपर नीचे जो उसको नॉड कर सकते हैं, हिला सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी मीन स्किन इज स्मूथ। अब ये स्किन क्यों स्मूथ है? ड्यू टू ग्लैंड्स। किसकी वजह से? बहुत सारे यहाँ पे ग्लैंड्स है, इस वजह से स्किन क्या नजर आएगी? स्मूथ। मैनी ग्लैंड्स। अब इस स्किन को स्मूथ रखने की खास रीजन या वजह क्या हो सकती है? तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूं। क्योंकि ये स्किन रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेस्पिरेशन। इसी के साथ साथ ये स्किन रेस्पॉन्सिबल है फॉर थर्मो रेगुलेशन। अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्किन का स्मूथ होना जरूरी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनके पास कौन सी वर्टिब्राई मैंने बताई? सर्विकल, जो नेक वाले रीजन में है, और इस वजह से नेक को ऊपर नीचे नोड भी कर सकते हैं। हैव cervical vertebrae that help in movement of neck। नेक की मूवमेंट, और इसके साथ साथ ये कौन सी मूवमेंट है? मैं यहां पे लिख देता हूं, नॉट वर्टिकली। वर्टिकली उसको नोट करना। अब पहला करेक्टर भी हमारे पास हो गया, सेकंड भी हो गया, अब है थर्ड करेक्टर। और थर्ड करेक्टर है स्केलेटन। अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें, लाइक फ्रॉग को अगर आपने देखा है तो वो बोन्स उसकी बॉडी के अंदर है। तो कौन सा स्केलेटन हुआ? एंडोस्केलेटन। नंबर 3 स्केलेटन, दैट इज एंडोस्केलेटन एंड ऑलमोस्ट बोनी। और तकरीबन ये स्केलेटन कौन सा है? बोनी है।
इसके बाद अगर हम बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और उसके साथ साथ 3 चैम्बर्ड हार्ट है। अगर आप डायग्राम पे फोकस करें तो आपको इनके हार्ट में 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल नजर आ रहा होगा, यानी कि टोटल 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और जब पहले ब्लड आता है एट्रियम में बॉडी से, और यहां से जाएगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जाएगा ये लंग्स के पास, और वापस आएगा लंग से फिर एट्रियम और फिर वेंट्रिकल में। यानी एक वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और साथ में डीऑक्सीजनेटेड भी है। यानी यहाँ पे दोनों ब्लड्स हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और इसके साथ कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब जब दोनों ब्लड है तो ये जाहिर सी बात है आपस में मिक्स भी होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर कोई कंप्लीट सेपरेशन नहीं है ब्लड की ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, बल्कि मिक्स ब्लड ही जा रहा होता है इनटू बॉडी, यानी कि दोबारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके तो जा रहा होता है लेकिन वो मिक्स होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड का पोर्शन भी होता है, इसलिए ये स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम इनके हार्ट की बात करें, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विद 3 चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट कितने चैम्बर्ड होगा, 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियम, कितने एट्रियम है इसके पास, 2, एंड 1 वेंट्रिकल, और 1 क्या होगा इनके पास, वेंट्रिकल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन मैंने जिस तरह आपको बताया कि बाय गिल्स इन लार्वा स्टेजेस और बाय लंग्स इन अडल्ट, लेकिन उसके साथ साथ स्किन भी रेस्पॉन्सिबल है। तो रेस्पिरेशन ये 3 तरीकों से करते हैं, बाय गिल्स, बाय लंग्स, एज वेल एज बाय स्किन। अच्छा, गिल्स किसके पास होंगे, लार्वल स्टेजेस, ओनली कहां पे होंगे, लार्वल स्टेजेस, और लंग्स कहां पे होंगे, अडल्ट स्टेज, अडल्ट स्टेज। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है लिम्स, लिम्स यानी कि लेग्स वगैरह की बात हो रही। तो जाहिर सी बात है जो मोस्टली है ये टेट्रापोड्स ही है, यानी इनके पास 4 टांगे होती हैं। कुछ है जो लेगलेस है जिनके पास कोई टांगे वगैरह नहीं है, लाइक सिसिलियन वगैरह। 4 लिम्स, एग्जाम्पल। अब अगर इसमें एग्जाम्पल मैं कोड करूं तो मेरे पास आएगा फ्रॉग, सिलेमेंडर एंड मड पपीज। ये क्या है, 4 लिम्स। इसी के साथ साथ कुछ क्या होंगे, लेग लेस, और इसकी एग्जाम्पल है सिसिलियन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल है, इनके पास एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेपरेट फीमेल सेपरेट। इसके साथ साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट लीड्स टू इंटरनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन सी है, वेरी गुड, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अच्छा, यूनिसेक्सुअल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन that leads to एक्सटर्नल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन सी होगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर है,
डेवलपमेंट भी बॉडी से बाहर ही होगी। फर्दर है लास्ट पे कोल्ड ब्लडेड, ये भी हमने पहले फिशेस के अंदर पढ़ा था कि वो एक्टोथर्म्स हैं, बाहर से हीट लेंगी, और उसके साथ साथ पोकिलोथर्म्स डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेम ये भी अगर हम इनके एट कैरेक्टर की बात करें, कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। गेन एक्सटर्नल हीट, डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। अगर हम यहाँ पे एक मेन हेडिंग बनाए कि गेन एक्सटर्नल हीट किसको कहते हैं, एक्टोथर्म्स को। किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बाहर से हीट लें एज अ सोर्स ऑफ टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, उन्हें कहते हैं एक्टोथर्म्स। और जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते उन्हें कहते हैं पोकिलोथर्म्स। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।